मैं जरा एहसन इकबाल साहब से भी अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, एक तो इसमें तो वजाहत कीजिए, कल मैं बड़ा हैरान हुआ जब जुबैर साहब ने बात हमारे प्रोग्राम में कही कि भाई ये काम इतना बाला ही बाला हुआ, गिलानी साहब का सेनेट में चले जाना, संदरानी साहब को फिर जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि जनाब मैं अपोजिशन लीडर, ये इतना बाला ही बाला हुआ कि हम तो छोड़ें, हम तो उनके इत्तेहादी थे, हमारा भी हक था कि हमें पता होता। हमें क्या पता होना था, खुद कायरा साहब जो उस दिन हमारी तरफ तशरीफ लाए थे उन्हें भी नहीं पता था, उनके अल्फाज जुबैर साहब के, कायरा साहब वाज अनअवेयर ऑफ दिस डेवलपमेंट। हालांकि कायरा साहब फरमा रहे हैं कि उस दिन बाकायदा आपका और उनका मकालमा हुआ, आपने उन्हें अजराए तफन्नुन और लेटर साइड मुबारकबाद दी, जिसपे वो बोले कि नाश्ते में बुलाया तो एक लुकमा तो खा लेना दो यार। तो इसका मतलब कायरा साहब वाज वेरी मच अवेयर एंड यू आर आल्सो वेरी मच अवेयर कि ये होने लगा है। नहीं, वो हो चुका था, वारदात हो चुकी थी। देखिए मैंने वारदात थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। जी जी जी। सवाल ये है कि ऐसी बात नहीं है कि कोई अब पीपल्स पार्टी के हमारे भाइयों ने अपनी मर्जी तो कर ली है और अब ये अपनी मर्जी के लिए हमें कोई जालिम समाज साबित करना चाहें, ये मुनासिब नहीं है। देखिए पीडीएम का एक इजलास हुआ जिसमें सब ने इत्तेफाक राय से तय किया कि गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे, जेयूआई से डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे और पीएमएलएन से लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। ये फैसला है जिसको एएनपी की क़यादत भी इंडोर्स कर चुकी है, तस्दीक कर चुकी है और सब जमातें। राजा परवेश्वर साहब कहते हैं कि तय नहीं हुआ था और मैंने इजलास से निकलते ही दोबारा कॉल भी करके कहा था कि हमारी तरफ से कमिटमेंट नहीं ऑपोजिशन नहीं। इट्स योर वर्ड अगेंस्ट देयर वर्ड नाउ ना। इसका 8 तारीख के इजलास में सिर्फ चेयरमैन का फैसला हुआ था, 2 तारीख के इजलास में डिप्टी चेयरमैन का फैसला होना था। देखिए ना, अब ये बात अगर 9 जमातें एक तरफ हों और पीपल्स पार्टी की एक अकेली तशरीह एक तरफ हो, फिर तो इसका मुकाबला नहीं हो सकता। यानी कि हमें ये ताना दे रहे हैं कि जी आप मीटिंग बुलाते हैं, सरबराही इजलास करते हैं, जो आपके वोटर हैं जिनकी वजह से आप सेनेट में पहुंचे हैं, उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं कि आप बाग पार्टी से वोट ले चुके हैं और आपने जाके उसी चेयरमैन सेनेट के आगे दरखास्त दे दी जिसके खिलाफ आप अदालत में गए। जी जी कायरा साहब, देखिए गुजारिश है, अब आसन साहब ने कुछ बातें शुरू कर दी तो मुझे भी करनी पड़ेंगी। पहली बात तो यह है कि ये बातें आप पहले कर चुके थे। एक मीटिंग में तय हुआ, 8 तारीख की मीटिंग जो थी उसमें यह तय हुआ कि अपोजिशन आपकी तरफ से चेयरमैन का फैसला हुआ और डिप्टी चेयरमैन के लिए अगले दिन स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग रख दी गई। डिप्टी चेयरमैन का फैसला वहां हुआ, वहां पे शाहिद खान साहब ने कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारा है और ये कहना कि मियां नवाज शरीफ साहब से गुजारिश करते, हजूर हमने मरियम बीबी से गुजारिश की, हमने आपसे गुजारिश की और सिर्फ इतनी की कि जब तक गिलानी साहब के केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक गिलानी साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बना ले। ये बात मैंने भी कही था और रिकॉर्ड पे है। हाँ। मरियम बीबी का जवाब भी रिकॉर्ड पे है, आसन इकबाल साहब शाहिद खान का भी जवाब रिकॉर्ड पे है। कहा गया कि नहीं, दिस इज फुल एंड फाइनल, इसमें तो कोई फैसला की बात ही नहीं है, ये हमारा है। हमने कहा कि ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है, लेकिन ये फरमाइए हमारी तो डील हो गई। पहले मैंने आपको बताया कि हमने उनके वोटों की वजह से नहीं बने, हम 26 वोट हमारे 26 आपके और लार्जेस्ट पार्टी हम है, प्रिंसिपली हम वैसे ही थे। वो आ गए बिस्मिल्लाह, वो न भी होते तो हम थे, हमारे अपने वोट थे और एक मेंबर आपका दिलावर साहब आपके मेंबर हैं, वो किसी हुकूमत के मेंबर नहीं है, वो बाप के मेंबर नहीं है। उन 3 वोटों की वजह से हम नहीं बने। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपने हमसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि आप हमें पंजाब में 22-26 वोट देंगे, 24 जो फालतू हैं। आपने हमसे कैंडिडेट विड्रा कराया और वहां आपने पीटीआई के साथ मिली भगत करके और वहां अनअपोज्ड इलेक्शन लड़ लिया, अपने बंदे अनअपोज्ड करा लिए। क्या मैं पूछ सकता हूं वो कौन सी डील थी? कौन सी मिली भगत भाईजान? हमारे 3 मेंबर बनते थे, हमने 3 मेंबर चूज करा लिए, हमने कोई चौथा मेंबर किसी के साथ मिलकर कराया होता। आप मिली भगत है, 5 लिए, 6ठा मेंबर आपने दिया परवेज इलाही साहब को। नहीं, किसी को नहीं दिया। ये तो खुली हकीकत है। मेंबर बनते थे हमसे, मेरे भाई, हमारे 3 जनरल मेंबर बनते थे, मरियम बीबी मेंबर हमने उठा हमारा कैंडिडेट विड्रा कराया, आपने हमें रिक्वेस्ट की अपना कैंडिडेट विड्रा करें, हमने विड्रा कराया, आपने अनअपोज करा लिए। नहीं, आप मुझे बताए ना कि कौन सा हमारा सीट हमने छोड़ी है। हमारी 3 सीटें बनती थी, छोड़ने वाली बात नहीं है भाई, आपकी 3 नहीं बनती थी। सवाल मैं कह रहा हूँ बनती थी या नहीं, मुझे ये बताएं। हमारा कैंडिडेट विड्रा हुआ असेंबली में, 6 के ऊपर आप मेरा कैंडिडेट विड्रा हुआ नहीं हुआ?
वो इसलिए हुआ कि आपके मेंबर ही 6 थे, आपके पास वोट ही नहीं थे। हमारे तो थे, आपने हमसे वादा किया था कि हम 26 मेंबर देंगे, 22 मेंबर देंगे आपको। हमने कोई वादा हुआ नहीं मेरी भाई। राजा अजीम को मरियम बीबी ने आपकी मौजूदगी में मीटिंग में उन्होंने बिलावल साहब से रिक्वेस्ट की उसको विड्रा करें, हमने विड्रा किया, शाम को आपका मुकमता हो गया। और मुझे इस बात का एक हफ्ते पहले पता था कि आपका मुकमता हुआ हुआ है। मैंने खुद कहा था कि हमारे फालतू मुझे एक हफ्ता पहले पता था कि आपकी डील डन है, के ऊपर तकसीम करेंगे। देखिए कारी साहब, अभी हम आपस में लड़ाई करना साहब इस तरह नहीं चलती बात। जो आपने किया है, आपकी सियासत है, आप आजाद हैं, जो भी करें, लेकिन मैं आपके किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारा महाज पीपल्स पार्टी नहीं है, हमारा महाज इमरान खान है। तो ये नहीं सुनेंगे, हमारा महाज इमरान किसी जमात के एजेंडे के साथ नहीं है। हर जमात अपनी इज्जत रखती है, हर जमात की लीडरशिप बड़ी मोहतरम है और सबको एहतियात से बातें करने की जरूरत है। लेट मी आस्क अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं बात साहब, कायरा साहब ने सवाल उठाया, बड़ा पर्टिनेंट है, मैं वो फ्रेम करता हूँ। वो कहते हैं बड़ा आसान, वो कहते हैं ये बता दीजिए 20 सितंबर को एक मुआहिदा हुआ था, यानी एएनपी में जो एपीसी में जो एक वो था करार, आप हमें बता दीजिए उसका कौन सा नुक्ता है जिसकी हम खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। उसमें कहाँ लिखा था, यानी ये मेरे अल्फाज हैं कि लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से मशरूत कर दिया जाए, उसमें लिखा था मुनासिब वक्त पर इस्तीफे दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी समझती है अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है। वो कहते हैं हमें ये बताइए कि इस मुआहिदे की कौन सी शिक है, कौन सी लाइन है जिसकी हम खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, ये बता दीजिए। बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। नहीं देखिए, 10 में से 9 जमातें अगर समझती हैं कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफा देना चाहिए, तो 10वीं फॉलो करने की पाबंद तो नहीं है ना। एक नहीं, अब सुनिए मेरी बात मुझे करने में देंगे। आप बताइए एहसन साहब। मैं नहीं ये बात करना चाहता, नहीं आप बताइए, फिर उसके बाद कायरा साहब करना चाहता कि पीपल्स पार्टी ने तजवीज दी कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ाएं और बैकआउट कर गए। सदर के इलेक्शन के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब को कैंडिडेट बनाया, इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तकसीम कर दिया ऑपोजिशन को। किसके कहने पे किया? क्यों किया? आप वो बातें नहीं करना चाहते। पीडीएम के उस लिखे हुए मायदे की बात कर रहा हूं इकबाल। वो देखें मेरी जान, क्या आप उस मायदे से भाग रहे हैं या हम भाग रहे हैं? नहीं, आपने 9 जमातों के साथ इख्तलाफ किया, हम आपके इख्तलाफ के हक को मानते हैं। आपको कह रहा हूं ना, इख्तलाफ के हक को मानते हैं। फैसला था या इत्तेफाक राय का फैसला था? देखिए ना, 9 जमातें एक तरफ थी, आपने 9 जमातें कहाँ आ गई भाई? मैं पूछ रहा हूँ कि 4 तारीख को इत्तेफाक राय से फैसले होंगे। आई डोंट वांट टू, ऐसा नहीं तो कोई फैसला नहीं है आपके साथ। मुझे कर लेने मुकाबला नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली सवाल मुझे कर लेने दें। ऐसे साहब देख, बड़ा पर्टिनेंट, अगर ये बात बिल्कुल ठीक है फैक्चुअली कि 10 में से 9 जमात एक तरफ थी, 10वीं एक तरफ थी। 10वीं मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो जवाब है कि क्या हमारा इत्तेफाक राय का लिखा हुआ नहीं है? वो कहते तय हुआ था, इत्तेफाक राय से होंगे, कहते तय हुआ था। ये क्या कहानी है? ये नहीं था कि जनाब 51% जमातें जिस पर एग्री कर जाएंगे वो करेंगे, कसरत राय की नहीं, इत्तेफाक राय की बात हुई थी। तो अगर ये वाकई लिखा हुआ है, ये भी मुआहदे में लिखा हुआ है, तो बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं बात साहब, फिर तो आप लोग पाबंद थे कि जब तक 10वीं भी ना मानती, क्योंकि लिखा है कि इत्तेफाक राय से फैसले होंगे, ना कि कसरत राय। इंसान के पास दलील नहीं ना होती तो वो शाउट करना शुरू कर देता है। नहीं, वो आपकी बात मुकम्मल होने के बाद जाएंगे। आप करें बात। हाँ चलें, मैं जब भी बोलता हूँ उसमें कायरा साहब, मैं इनके साथ एक एहतराम का रिश्ता है। चलो, वो कह रहे नहीं बोले, अब आप कंप्लीट कर लें। ये हमारे साथ स्ट्रगल करते रहे, इनको ये डेमोक्रेट हैं, बेचारों की मजबूरी है। He has to defend his आप भी साथ में चुटकुले ले रहे हैं, टंस कर रहे हैं, तो देखें ना उस एहतराम की वजह से चुटकुले ना लेना कि बेचारे हैं, मजबूरी है, ये तो ना करें ना। आप नहीं जवाब देंगे, मुझ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। के ऊपर भी एतराज कर सकता हूँ, मैं आपके ऊपर भी एतराज कर सकता हूँ, मैं कोई बेचारा नहीं। ऐसे ना सवाल वही खड़ा है, सवाल वही खड़ा है एहसन साहब, और आप जवाब देंगे, कायरा साहब बीच में नहीं बोलेंगे, उसके बाद कायरा साहब बात करेंगे कि ये कहाँ लिखा है कि अगर 9 एक बातों पर एग्री है तो 10वीं पाबंद तो नहीं थी ना, बल्कि इत्तेफाक राय से फैसला होना था, ना कि कसरत राय से। तो आप बताइए वायलेशन कहाँ की पीपल्स पार्टी ने इस मुआहिदे की? आप खुद अभी कह चुके हैं कि 9 जमातों ने तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी के साथ ये तय हुआ था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पीएमएलएन का होगा। सही है। अब आप पीडीएम से निकल के बाप पार्टी के लोगों को लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा ले लें। पूरा इस्लामाबाद जानता है कि बाप पार्टी किसने बनाई और कि किसके कहने पे वो दाएं बाएं होते हैं। तो लिहाजा इन हालात में हमारे पास और क्या नतीजा है कि हम क्या नतीजा अखज़ करें कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को छोड़ के जब जमात इस्लामी
ANP और बाप पार्टी से अलायंस कर लिया तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उन्होंने PDM को खैर बात कह दिया, लेकिन ये उनका हक है, हम इसको कंटेस्ट नहीं करते, उनकी सियासत उनकी अपनी सियासत है। हमारा मतम नजर पीपल्स पार्टी के साथ कोई मैच डालना नहीं है, हमारा मकसद इमरान खान और इस निजाम से लड़ना है। लेकिन अच्छा होगा कि PDM के फैसलों का पीपल्स पार्टी एहतराम करके हमारे साथ होती। हमें इनको खोने पे अफसोस है, हमारी ताकत कम हुई है, लेकिन हम फिर भी अब मैं ज़िमनी सवाल लेना, जो ऑपोजिशन का इश्तराक है वो कायम रहेगा। क्या मैं नहीं, आप एक मिनट अच्छा जी तो गुजारिश ये है कि इन्होंने कहां से तज्जिया कर लिया, यही रवैया है जिसका हमें एहतजाज है कि जी इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने अलग कर लिया। वो भाई कौन सी मीटिंग में फैसला हुआ है? ANP ने छोड़ा है ना, पीपल्स पार्टी ने कब फैसला किया? यही इनका माइंडसेट है जो प्रॉब्लम करता है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अपने तौर पे अजम्पशन में जवाब दे लेते हैं। कौन सी मीटिंग में ये तय हुआ? फिर आपने एक फर्जी मीटिंग कर दी। भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब अलील हैं, उनके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजा परवेज अशरफ है। आप 4 जमातों 6 जमातों की एक मीटिंग करके उसमें कहते हैं हम शोकाज देंगे। कौन होते हैं आप? किस कैपेसिटी में आप ये कर रहे हैं? जब तक सारी जमातें नहीं बैठेंगी, हमारा मौका आप नहीं सुन रहे। अभी भी आप कह रहे हैं इन्होंने छोड़ दिया है, इन्होंने दो इत्तेहाद बन गए हैं। Who are you? Who is Muslim League to say this? जब तक ये जमातें बैठ के हमारा मौका नहीं सुनेगी। और रही बात वो कह रहे हैं कायरा साहब के फॉर ऑल प्रैक्टिकल आखिरी बात जी हमारी CC की मीटिंग 4 को नहीं 5 को रखी थी और सेनेट का इजलास हो गया, दोनों इजलास कर लिए, सेनेट का भी और कौमी असेंबली का भी। हमारे अक्सर मेंबर CC के उनके मेंबर हैं कौमी असेंबली और सेनेट के, उस वजह से हमें पोस्टपोन करना पड़ा। इतवार को हमारा इजलास 1 बजे रखा गया, हमको इससे फरार कर रहे हैं। उससे पहले आप अपने तौर पे अजम्पशन उस इजलास के बारे में एक बात बताने का है, ये अलग हो गए उस इजलास के बारे में, ठीक है, यही रवैया है। क्या 10 अप्रैल को अब जो ANP ने कहा हम किसी एक जमात का एजेंडा नहीं लेके चलेंगे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze odn reis nach Disney World zus par an.